तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था, हमने जिम बैच जीत लिया था, अपना फर्स्ट जिम बैच जिम लीडर से। ये आप देख सकते हो। और अब देखते हैं आगे का सफ़र क्या होगा, क्या करना है। आपने मुझे कमेंट में नहीं बताया क्या करना था, तो अब देखना ही पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले इधर जाकर देखते हैं। एक बंदा खड़ा था यहाँ ब्रिज पर, जो मुझे जाने नहीं दे रहा था, अब भी खड़ा है। देखते हैं। जाओ सभी पोकेमोन से मिलो और पोकेडेक्स पूरा करो। तो ये तो अब भी हमें जाने नहीं दे रहा। तो मुझे वहाँ लग रहा है जहाँ वो लड़की खड़ी थी फॉरेस्ट के अंदर, जिसने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। उससे पहले मैं रिपल ले लेता हूँ, रिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस फॉरेस्ट में। फटाफट रिपल्स लेते हैं और चलते हैं। हमारे मार्ट में वेलकम। सब्जी साहब जी, आप क्या लेंगे? तो हम लेंगे रिपल। रिपल 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 तो है नहीं यार, यहाँ रिपल तो है नहीं। तो चलो छोड़ते हैं रिपल को। और मैं चाहता हूँ हुट हुट पकड़ लूँ मैं, जो कि नीचे मुझे उस टाइम पे मिला था। एक बार और देखना चाहता हूँ, क्या पता हुट हुट मिल ही जाए। यहाँ नॉकटाउली है। एक बार मैं देखना चाहता हूँ, हुट हुट अगर मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हुट हुट को अपने टीम में रखना सही रहेगा। एक फ्लाइंग एंड साइकिक टाइप, ये नॉकटाउल बनाऊंगा मैं फिर उसे। तो देखते हैं, हुट हुट को ढूंढते हैं। तो हुट 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 यहाँ तक कैटरपी मिल रही है। एक बार मैं ढूंढता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने हुट हुट बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं। एक बार इस वाले ग्रास में चेक कर लेते हैं। मैंने बहुत ही देर से मैं हुट हुट ढूंढ रहा था, पर वो मुझे मिला नहीं। मुझे नहीं लगता हुट हुट यहाँ मिलेगा, आगे ही मुझे मिल सकता है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट में चलते हैं, जो आगे था। चलो रास्ता इधर से था, हाँ। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को कवर कर लेते हैं, क्या पता फॉरेस्ट में ही हमें हुट हुट मिल जाए। यहाँ भी मैं क्या पता फॉरेस्ट में टहलता हुआ मिल जाए, तो अगर हम पकड़ लेंगे। यार ये बर्फ़ परेशान करती है, ऊपर एक पोकेबॉल भी है, पता नहीं क्या हुआ। पिछली बार हमने उसे नहीं ले पाए थे। तो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। तो इस साइड चलते हैं, हम इस साइड जाना है। यार पोकेमोन आ गया, टेडी अर्सा। आप मुझे कमेंट में बताओ टेडी अर्सा पकड़ूँ या नहीं। जैसे मैंने पिछले बार क्या कहा था आपसे, कमेंट में बताओ कौन कौन से पोकेमोन पकड़ूं। तो अभी तो चलते हैं फ़िलहाल के लिए आगे की तरफ। बे यार यहाँ तो एक रॉक है जो हमें आगे जाने नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ चुके हैं हम। तो फटाफट फिर टेडी अर्सा आ गया लेवल 6 का, हमें नहीं चाहिए टेडी अर्सा। तो आगे चलते हैं। फिर एक पोकेमोन ने पकड़ लिया, स्वाइनब। स्वाइनब एक आइस टाइप, एक ग्राउंड टाइप। अच्छा पोकेमोन में पकड़ने को सोच तो रहा हूँ इसे, पर आगे से अच्छे पोकेमोन मिल सकते हैं। देखो वो लड़की थोड़ी आगे खड़ी हो गई है, जिसने पहले हमारा रास्ता ब्लॉक करा था, तो शायद वो हमें इस बार जाने देगी। फ्लैंकर से पहले उसका डैड जिम लीडर था, दोनों ही कमाल हैं। वो मैंने सही समझा, वो उसका बेटा था। आखिर जोटो रीजन में कितने रेयर पोकेमोन हैं? जोटो रीजन में कई रेयर पोकेमोन है। देखो नॉकटाउल यहाँ भी उड़ रहा है यार। तो कई लोग बोल रहे थे कि आप में से कई लोग बोल रहे थे कि लेआउट के साथ वीडियो बनाओ, लेआउट लगाकर। तो मैं सच बताऊं, मुझे लेआउट लगाना, ओवरले लगाना नहीं आता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस वीडियो का, लेआउट लगाकर मैं बनाऊंगा, ठीक है। इस बार नहीं बनाया, पार्ट 4 जो आएगा ना इसका, उसके अंदर लेआउट ज़रूर लगाऊंगा मैं। फिर खेलेंगे लेआउट के साथ, ठीक है। अब मैं अजेलिया टाउन पहुंच चुका हूं। मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर कोई जिम होगा या नहीं। सबसे पहले इससे बात करते हैं, बुड्ढे से। जिम के पास एक बड़े से घर में म्यूज़ियम है। अच्छा म्यूज़ियम भी चेक करेंगे। ऐसी भी किसी के भी घर में घुस जाते हो? बे यार हमें माफ़ करना, हम तेरे घर में घुस गए भाई। तुम्हें और कोई काम नहीं है? गाली दे दूंगा मैं। हमें बहुत काम है, इसे क्या पता।
इससे ही बात कर लेते हैं। तुम मानोगे नहीं लेकिन कुछ प्लांट जगह भी बदलते हैं। हाँ, वो सनफ्लोरा की शायद बात कर रहा है, सनफ्लोरा कर रही है। इससे बात करते हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बता दो आप कैसे हो। दिखता नहीं, मैं खाना लगाने में बिज़ी हूँ। चलो चलो, इससे भी बात करके लेते हैं जब आ गए हैं। अभी मैं छोटी हूँ इसलिए मैं सिर्फ बुक्स पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बातें छोड़ते हैं, यहाँ चलते हैं कि क्या हुआ है। कुछ बहुत बुरा हुआ है, तुम मदद करोगे? क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? टीम रॉकेट म्यूज़ियम में घुस गई, तुम्हें सबको बचाना होगा। क्या कहा टीम रॉकेट? ऑलराइट, हमें तुम पर भरोसा है हीरो। वो हम हीरो बन चुके हैं और अब हमें टीम रॉकेट को हराना पड़ेगा। देखो वो रही टीम रॉकेट का बंदा है उधर उस साइड, वो इस साइड जिम भी है, यहाँ टीम रॉकेट का बंदा खड़ा है। तुम्हें लगा हम हार मान लेंगे? हा हा हा, ना समझ बच्चे। चलो सबसे पहले हमें इसका ही ठिकाना लगाना पड़ेगा, जो ऊपर है लड़की। तो इधर साइड से शायद हमें जाना पड़ेगा। हाँ, इधर साइड से रास्ता है। हे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो इसको बताते हैं हम कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। चलो, उसका पहला पोकेमोन है पीचू और हमारा पिकाचू है, तो डबल किक मारते पहले। चलो, डबल पैरालाइज हो गया यार पिकाचू मेरा, कोई बात नहीं, फिर भी लग गई उसके डबल किक। 81 EXP, बहुत अच्छे। बीड्रिल आ रही है, बीड्रिल के लिए यही सही रहेगा। थंडर शॉक से इसका खेल ख़त्म करेंगे फटाफट। थंडर शॉक मारते हैं इसके और इसे भी हराते हैं। इस यार ये फ्लैंग एक बग टाइप है ना, इसलिए थंडर शॉक का असर थोड़ा होना चाहिए था यार, या फिर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसकी टाइपिंग, तो आप मुझे कमेंट में बताना मैं गलत कर रहा हूँ या सही। तो बीड्रिल की HPR थंडर शॉक से ही काम चलाना पड़ेगा, थंडर शॉक ही मदद करेगा। मैं भी पैरालाइज हूँ, वो भी पैरालाइज हो चुकी है बीड्रिल। चलो हमने इसे हरा दिया है। पिकाचू का लेवल 13 हो चुका है, बहुत अच्छे। टोटोडाइल का भी बढ़ेगा क्या? हाँ, टोटोडाइल लेवल 15 हो चुका है। स्केरी फेस नहीं सिखाते, हटाओ स्केरी फेस, शायद अब ये हट जाएगी। तुम हमें नहीं हरा सकते, मैंने हरा दिया। फिलहाल मुझे भागना होगा। भाग गई हो, बहुत अच्छे। म्यूजियम टीम रॉकेट के कब्जे में है। एल्म, आई हैव नो आइडिया वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये कोई साइंटिस्ट है। झूठ मत बोलो प्रोफेसर, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमोन लूगिया की लोकेशन है। आर्सियस ने लूगिया और ओहो को बनाया इंसानों में शांति और समृद्धि लाने के लिए। बहुत हुई बकवास, चुपचाप लूगिया की लोकेशन मुझे बता दो। लूगिया पोकेडेक्स, गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पोकेमोन लूगिया। It is said to be the guardian of the sea. Rumor has it that it can be seen on stormy nights. अच्छे से रात में ही निकलता है ये। मिस्टर एलन, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। तुम वही लड़के हो ना, मुझे वॉयलेट सिटी में मिले थे। इस बार तुम्हें बचाने ऑफिसर जेनी नहीं आने वाली, तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। चलो इसे रास्ते से हटाते हैं। ये वही है जो हमारा पैकेज मांग रहा था उस दिन, उस टाइम पे, जो प्रोफेसर नहीं, ऑफिसर जेनी ने हमें बचा लिया था। इस बार वैसे जब भी ये बैटल करता, जब भी हम इसे हरा ही देते, तो इस बार हरा देते। यार पैरालाइज हो चुका है मेरे पिकाचू, मुझे पोशन की ज़रूरत पड़ेगी शायद। पोशन पहले मैं पोशन दे देता हूँ अपने पिकाचू को। पोशन 2 हैं, बहुत अच्छे, पहले पोशन दे देते। यार उसने भी पोशन यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। चलो हम एक थंडर शॉक से इसका खेल ख़त्म करते हैं। 2 थंडर शॉक लगेंगे। बड़ा चला के मैंने लुक मार दी जिससे पोकेमोन नहीं बदल पाऊँ, कोई बात नहीं, फिर भी हरा ही देंगे हम पिकाचू के साथ। एक बार थंडर शॉक और मारते हैं और ये गया, बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 16 हो चुका है। टोटोडाइल विकसित हो सकता है अब। स्लोपोक आ रहा है।
चलो ये अच्छा हुआ स्लोपोक है, थंडरस्ट्रोक से भी खेल ख़त्म कर देते हैं। मैं पिकाचू को ना इवॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए ऐश के पास भी, ऐश ने भी इसको इवॉल्व नहीं करते। ऐश के पोकेमोन है पिकाचू। और कोई और सी गेम होती तो मैं इसे राइचू जरूर बनाता, पर पिकाचू में को मैं इवॉल्व नहीं करना चाहता अभी। टोटोडाइल बूस्टेड, ये स्पेशल बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो बहुत मदद कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम अब टीम रॉकेट का निशाना बन चुके हो, तुम भी उस रेड की तरह मारे जाओगे, भागो। हा हा हा, रेड की तरह? रेड ने भी इनकी मतलब मारी होगी, यही बोल रहा है। तुमने हमें टीम रॉकेट से बचा लिया, शुक्रिया। चलो ये कुछ देंगे। हम पुराने पोकेमोन पर रिसर्च कर रहे हैं। चलो एक प्रोफेसर इधर भी तो खड़ा था, इससे बात कर लेते हैं। स्पेस के कुछ राज, अर्थ की मिस्ट्री, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन यही हमें और पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ये फॉसिल लग रहा है मुझे डायनासोर का, मतलब पता नहीं किसका है, लूगिया का ही है। चलो प्लीज़ वेट ऐश, अभी तो ये अंदर से गायब हो गया था, अब यहाँ आ गया। क्या हुआ? म्यूज़ियम की एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी बहादुरी को देखकर बहुत खुश है। तुमने टीम रॉकेट का डटकर सामना किया, सुनकर अच्छा लगा। इस अचीवमेंट के लिए मैं तुम्हें म्यूज़ियम से एक पोकेमोन देना चाहता हूँ। पोरीगोन, एक मैन मेड पोकेमोन रिसर्च से बनाया गया है। इसे सिर्फ बेसिक मूवमेंट्स आती हैं। पोरीगोन, शुक्रिया मिस्टर एल्म। अब मुझे ढूंढना है प्रोफेसर ओक को। सी यू सून। मैं ओक को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। चलो हमें मिल चुका है एक पोरीगोन। अब पोरीगोन को हम टीम में नहीं रखेंगे क्योंकि मेरे पास पिकाचू है। एक बार पोरीगोन की मैं टाइपिंग देखना चाहता हूँ। ये शायद इलेक्ट्रिक और नॉर्मल टाइप का है। नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल टाइप का है और इसका अटैक है टैकल, कवर्सन 2, शार्पनेस, साइबीम। तो मैं इसे नहीं रखना चाहूँगा अपनी टीम में। और बाकी आप बता देना मुझे कमेंट में इसे रखूँ या नहीं। अगर आप कहते हो रखने के लिए तो मैं इसे ट्रेन करूँगा और आपके लिए मैं इस पोकेमोन को अपने साथ रखूँगा। तो हील करवाते अपने पोकेमोन। नर्स जो है हमारे पोकेमोन को हील कर दो। फिलहाल मैं इसे पीसी में रख देता हूँ फटाफट, क्योंकि हमें EXP शेयर भी देना पड़ेगा फिर इसे, जिससे कि टोडराइल और उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो डिपॉजिट करते हैं इसे पोरीगोन को। तब हम चलते हैं अपने सेकंड जिम की ओर। तो फटाफट चलते हैं अपने सेकंड जिम की ओर, जो थे यहाँ। ये एक बग टाइप जिम लग रहा है मुझे। तो वो तुम हो जिसने म्यूजियम को बचाया। हाँ हम ही हैं वो। तो इसे भी हराते हैं, जिसके चेले हैं। स्पिनरैक, एक बग टाइप पोकेमोन। थंडरशॉक करते हैं पहले इस पर। बक्जी एक वो है ना बग टाइप पोकेमोन, वो मेरा बग टाइप जिम लीडर। बक्सी नाम है, पता नहीं क्या है जिम लीडर का, अभी पता चल जाएगा। कैटरपी आ रही है। तो एक बार टोटोडाइल को मौका देखते हैं कि क्या कमाल करता है। इतनी देर बाद हमने इसको चुना है, तो चलते हैं इस पर। हम करेंगे बाइट अटैक। यार लेवल 16 का आ रहा है तो यार पोकेमोन इसके पास। जब मैं पोकेमोन चुनूंगा शायद इतने ही लेवल के पोकेमोन आएंगे सामने वाले के भी, मुझे लग रहा है। एक बार मैं देखना चाहता हूँ। अब तो मैं पिकाचू चुनूंगा। चलो इसको वाटर गन से हराते हैं। अब देखते हैं अगला पोकेमोन कौन सा आएगा। अब पिकाचू को भेज के देखूंगा मैं। लेडी बार आए, देखो पिकाचू लेवल 14 का है और लेडी बार देखते हैं कितने लेवल का आएगा। लेवल 13 का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था जितने लेवल का मेरे पोकेमोन होगा उतने लेवल का ही पोकेमोन आएगा सामने वाले का भी। तो इसे हराते हैं फटाफट। तो क्विक अटैक करते हैं और इसे हरा देते हैं। तो हार गया है लेडीबा। लेवल 17 हो चुका टोटल है, बहुत अच्छे। तुम्हारे होते हुए पोकेमोन का फ्यूचर अच्छा है। वो तो हो गई। इससे बात करते हैं। बग पोकेमोन जल्दी इवॉल्व होते हैं, इसलिए वो पावरफुल होते हैं। हाँ, बग पोकेमोन वैसे जल्दी इवॉल्व होते ही होंगे,
जब मैंने पोकेमोन ऐश ग्रे खेल रहा कैटरपी पकड़ी थी, वो लेवल 7 पे बनी थी मेटापोड, और लेवल 9 पे बन गई थी वो बटरफ्री। बक पोकेमोन शायद जल्दी ही इवॉल्व हो जाते हैं। और वैसे स्ट्रॉन्ग की जो उसने बात करी, इसलिए स्ट्रॉन्ग मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते बक पोकेमोन। देखो कितनी जल्दी हार गया ये भी। बीड्रिल आ रही है, बीड्रिल को भी हरा देते हैं फटाफट। थंडर शॉक मारते हैं। यार पिकाचू खत्म, पॉइजन लग रहा है ना उसके। टोटोराइल को भेज के इसको हराते हैं फटाफट। टोटोराइल के पास अच्छा अटैक है यार, बाइट, रेज और वाटर गन, अच्छा अटैक है टोटोराइल के पास। चलो चलो चलो, इसे भी हरा दिया, बस हरा दिया इसे भी, और ये हार चुका है। मुझे माफ़ करना अगर आपको कोई नॉइस आ रही है, नॉइस बहुत है यहाँ, तो मुझे माफ़ करना। और ये हमारा टोटोराइल इवॉल्व हो रहा है, चलो अच्छा ही है। टोटोराइल इवॉल्व हो चुका है क्रोकोनो में, बहुत अच्छे। हमारे पास एक इवॉल्व पोकेमोन आ चुका है। माफ़ करना बक्सी, क्या मुझे बक्सी क्यों कह रहा है? तो मैं बैटल करने से पहले हील करवा के आना चाहता हूँ पोकेमोन्स को, तो फटाफट चलते हैं पोकेमोन सेंटर और हील करवाते हैं अपने पोकेमोन्स को। तो हम पहुंच चुके हैं बक्सी के पास और इसे हराते हैं। मैं हूँ अजीली टाउन का जिम लीडर, मैं तुम्हें चैलेंज करना आया हूँ बक्सी। हाँ हाँ, मेरे बक पोकेमोन को कोई काउंटर नहीं है। घर लौट जाओ बच्चे। चलो इसे हराते हैं और अपना सेकंड जिम बैच जीत लेते हैं। और फर्स्ट पोकेमोन है बटरफ्री, मुझे लगता है ये बैटल मुश्किल होगा। तो हमने थंडर शॉक, चलो बहुत अच्छे। बक टाइप और एक फ्लैंग टाइप पोकेमोन है बटरफ्री, तो मुझे लगता नहीं है ही बक टाइप और फ्लैंग टाइप, बहुत अच्छे हरा चुकी है। लेवल 15 थंडर वेव सीख रहा है, तो थंडर वेव की जगह हम हटाएंगे इसका टेल वेव। तो टेल वेव हमने हटा दिया और थंडर वेव सिखा दिया। स्पिनी रैक आ रहा है, तो इसे भी पिकाचू ही हराएगा थंडर शॉक से। आपको यहाँ पर मुझे माफ़ करना, बहुत नॉइस है यार मेरे पास। अभी माइक नहीं, माइक अच्छा सा लाऊंगा, उसके अंदर एक अकेले कमरे के अंदर बना करूँगा वीडियो, मुझे माफ़ करना, बहुत नॉइस आ रही है। आखिरी पोकेमोन इसका साइथर, जैसे एनिमे में था, तो इसे भी हराते हैं थंडर शॉक मारते। यार इसने बक बाइट कर दिया, क्विक अटैक करते हैं और इसे हरा देते हैं। यार उसने मुझ पर पहले क्विक अटैक कर दिया, कोई बात नहीं। अब हमारा क्रोकोनो संभालेगा इसे। यार पॉइजन लग गया यार क्रोकोनो पे, बाइट करते हैं। इसका साइथर ना एनिमे में भी ताकतवर था, इसने पिकाचू को हरा दिया था ऐश के, तो वाटर गन से हराते हैं इसे। यार भाई साहब हरा दिया इसने तो हमें। यार मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करके जानी चाहिए थी, या पोरीगोन को मुझे अपने साथ रख लेना चाहिए था, वो कुछ ना कुछ तो करता। कोई बात नहीं, तो वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। थर्ड पार्ट में हम हराएंगे EP3 में, EP4 में हम हराएंगे बक्सी को। अभी थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुझे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और लाइक भी कर देना। जब तक के लिए गुड बाय।